हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स पीजीपीएस क्लास में आज आपका स्वागत है। और अपने पिछली वीडियो में अल्फा शे, बीटा शे और अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, नाभिकीय और नाभिक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अपने को न्यूक्लियर एनर्जी समझनी है और न्यूक्लियर रिएक्शन भी अपने पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में सबसे पहले पता करते हैं। तो क्या होता है जी न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको हिंदी में अपने नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया मेनली इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अपने माने, कोई भी तत्व अपने माने जो किसी भी वर्ग या अपने किसी भी अपने पास कॉलम का है, उस मेंडलीव की सारणी में से अगर मैं इसमें से बात करूं, इसके ऊपर मैं कोई इंसिडेंट पार्टिकल अगर मैं कोई पार्टिकल जो इंसिडेंट है इस एक्स के ऊपर इंसिडेंट करवाता हूँ, तो क्या होता है, ये इसके साथ मिलकर एक कंपाउंड पार्टिकल सी बनाता है। यानी ये अपने पास क्या बना? कंपाउंड पार्टिकल। या हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त तत्व। ये सी जो बनता है अपने पास, ये अस्थायी तत्व बनता है। इसको इसलिए मैं स्टार लगा के शो करता हूँ, यानी ये अस्थायी है, ज़्यादातर इस रूप में नहीं रह सकता। इसके पश्चात ये दो भाग में टूट जाता है, एक वाई में और एक मैं मान लेता हूँ बी में। ठीक है जी। एक्स कोई पार्टिकल था, उसके ऊपर मैंने ए पार्टिकल को टकराया, या ये कहूँ इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया, जिससे ये कंपाउंड पार्टिकल सी बना। ये सी जो पार्टिकल अपने पास अस्थायी था, ये अस्थायी तत्व अपने पास दो पार्टिकल्स में टूट चुका है, एक वाई में और एक बी में। ध्यान रखने वाली बात है, ये एक्स जो पार्टिकल है ये पेरेंट न्यूक्लियस होएगा, पेरेंट न्यूक्लियस होएगा, या ये कहूँ ये अपने पास क्या होएगा? पितर नाभिक, या इसको मैं कहूँ पिता नाभिक भी कह सकते हैं। इसके बाद ये जो वाई बनता है अपने पास, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, या ये कहूँ पुत्री नाभिक भी इसको कहते हैं। ए पार्टिकल जो इसके ऊपर मैंने इंसिडेंट करवाया था, बी, इन दो पार्टिकल के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस के साथ ये टूटता है तो एक बी पार्टिकल भी अपने पास बनता है। तो इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। इसको किस प्रकार से, इसका एक संकेतिक चिन्ह है या एक सिंबल है जिसके द्वारा इसको शो करते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए, अगर ये एक्स पार्टिकल था जिसको अपने पितर नाभिक बोलते हैं, और ये दो भागों में टूटा है, इंसिडेंट वाला ए और एक बी, ये वाला बी, और जो एक मेन डॉटर न्यूक्लियस बना है उसको मैं वाई इस प्रकार से शो करता हूँ। ठीक है जी, एक्स, ए, बी और वाई। ठीक है, एक मैं अगर इसकी प्रैक्टिकल की बात करूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, तो कुछ इस प्रकार से वो होएगा। अगर नाइट्रोजन अपने पास है 7N14, मैंने इसके ऊपर एक पार्टिकल को क्या करवाया? इंसिडेंट करवाया। अगर मैं इसके ऊपर जो पार्टिकल इंसिडेंट करवाता हूँ वो एक अल्फा पार्टिकल है, और आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2 हीलियम 4। ठीक है जी, 2 हीलियम 4। ये पार्टिकल एक कंपाउंड न्यूक्लियस में बदलेगा। देखिए 2 और 7 क्या बनेगा अपने पास? 9 पे क्या होता है? फ्लोरीन, और 9 अपने पास ये बन जाएगा 18। ये बना जो तत्व है अपने पास, ये कंपाउंड न्यूक्लियस होएगा, यानी ये अस्थायी होएगा। ये अस्थायी तत्व दो भागों में टूटता है, एक ऑक्सीजन में यानी 8O16, और एक 1H1 जिसको अपने प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो अपने पास
जो पेरेंट न्यूक्लियाई आता है वो होएगा अपने पास ये नाइट्रोजन वाला, और जो डॉटर न्यूक्लियाई अपने पास आता है वो ऑक्सीजन वाला। अगर बात करें इसमें कंपाउंड न्यूक्लियस की तो वो कौन सा होएगा जी, फ्लोरीन। ठीक है जी, तो इसको भी एक सिंबल के तरह दिखा सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन अपने पास तो 7 14, ये दो भाग किसने तोड़ा, हीलियम ने तोड़ा, और जिसको अपने क्या लिखते हैं अल्फा, और ये अपने पास जो बना है ये क्या अपने पास एक प्रोटॉन। तो अल्फा और प्रोटॉन इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, और अपने पास जो डॉटर न्यूक्लियस बना है वो ऑक्सीजन है। ठीक है जी, इसको इस प्रकार इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आप इसके बारे में कुछ सिद्धांत है, अगर कुछ रूल्स की बात करूं तो कुछ रूल आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें कंजर्वेशन का रूल फॉलो होता है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम इसमें हर बार फॉलो होएगा। तो कौन कौन से है वो आप ध्यान से देख लिए। सबसे पहले इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी पूरी अभिक्रिया में जो आवेश होएगा वो भी कंजर्व रहेगा, यानी वो सुरक्षित रहेगा। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसी प्रकार एक आएगा इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चार्ज का कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन इसके अंदर आएगा। एक और आता है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी पूरी अभिक्रिया में जो न्यूक्लियन होंगे, यानी वो अल्फा बीटा पार्टिकल प्रोटॉन्स है वो समान रहेंगे, उनकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, बस उनका रूप चेंज हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। ठीक है जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो है अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, यानी ऊर्जा का तो ना तो इसमें कोई ह्रास होता है ना किसी प्रकार की वृद्धि होती है, सिर्फ ऊर्जा का परिवर्तन उसके रूप में चेंज आता है। ठीक है जी, ये अपने पास इस पूरी रिएक्शन में कंजर्वेशन का रूप फॉलो होते हैं। ये 5 अपने पास ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आपको एक बात बताने वाली है जो इम्पोर्टेंट है इस न्यूक्लियर रिएक्शन में। देखिए अपने कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़ा है, मास एनर्जी पढ़ा है, लेकिन अगर मैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूं तो क्या होता है। देखिए अभी न्यूक्लियर एनर्जी क्या होएगा जी, न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा। अगर मैंने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई, अगर मैंने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई और अपने पास 2 तत्व बनते हैं Y और A। ठीक है, आप कंपाउंड न्यूक्लियस को ध्यान में मत रखिए क्योंकि वो एक अस्थायी तत्व है जो ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता। X और A को मिला के मैंने Y और A बनाए, तो जो शुरू में अपने पास थे तत्व, इनका अगर मास अगर मैं क्या मानता हूँ m मानता हूँ, और इनका जो मैं मास मानता हूँ वो m डैश मानता हूँ। m डैश मानता नहीं, अगर मैं इसमें ये कहूँ कि ये m और ये इसका जो मास m डैश आएगा वो दोनों कभी बराबर नहीं होते, उसमें या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। इस मास में क्या हो जाती है, या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। देखिए वृद्धि होएगी तो श्योर है कि कमी किस प्रकार से होगी। अगर ये मास में कमी आती है यानी m ज़्यादा होता है m डैश, तो एक जो मास में कमी आएगी वो उस ऊर्जा के तुल्य होगी। कौन सी ऊर्जा के तुल्य होगी, उसको अपने बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए यहाँ पे m था, यहाँ पे m डैश है, इसमें कुछ ना कुछ कमी आई है। ये कमी किसके कारण आएगी, इस Q के कारण आएगी।
है ना। अगर मैं Q और M डैश को वापस जोड़ता हूँ तो अपने पास वापस M बन जाता है। ओके जी, तो ये अपने पास क्या होगी, एक न्यूक्लियर एनर्जी होएगी। इसमें दो बातें अपने पास आती है। देखिए, अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ कि शुरू के जो नाभिक है उनका योग, अगर मैं Q की बात करूँ, Q किस प्रकार निकालते हैं, शुरू में जो नाभिक है, ठीक है, शुरू में जो नाभिक है उनकी एनर्जी, शुरू में नाभिकों की एनर्जी और जो अंतिम अपने पास जो अभिक्रिया खत्म होने के बाद अपने पास जो उत्पाद बनता है उनकी जो अपने पास क्या आती है, एनर्जी आती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अंतिम नाभिकों की एनर्जी, अंतिम नाभिकों की एनर्जी और शुरू के नाभिकों की एनर्जी का अंतर अपने पास Q क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा आती है। अगर ये Q की वैल्यू अपने पास पॉजिटिव आती है, ये पॉजिटिव कब आएगी, यानी शुरू की एनर्जी ज़्यादा होगी और ये वाली कम आएगी, तभी होएगा ना। देखिए 5 - 4 करूँगा तभी +1 आएगा अपने पास, यानी शुरू वाले क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए और अंतिम वाले क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आती है अपने पास तब इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, या हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। ठीक है जी। अगर ये Q अपने पास नेगेटिव आता है, अगर ये अपने पास Q नेगेटिव आता है तब जो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, या कहूँ हीट ऑब्जर्वर, हीट ऑब्जर्वर। ठीक है जी। तो नाभिकीय ऊर्जा अपने पास दो प्रकार की आ गई, जिसमें एक तो Q पॉजिटिव आता है और एक Q नेगेटिव आता है। इसके एग्जाम्पल की भी बात कर देते हैं अभी अपने। तो देखिए इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से अपने पास अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो 9F अपने पास क्या आता है, अपने पास एक 19 नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 19 की बात करूं, क्योंकि एक इसका अपग्रेड वर्जन है, यानी ये उत्तेजित अवस्था में है, एक अपने पास अल्फा और एक प्रोटॉन बनता है, उसके बाद एक ऑक्सीजन का जो तत्व अपने पास उत्पाद बनता है। आप इस बात को समझ रहे होंगे क्योंकि आपने पिछला अभी इससे आप देख चुके हो, तो ये सिंबल को आप समझ रहे हैं। इस अभिक्रिया में Q की वैल्यू क्या रहती है जी, पॉजिटिव रहती है, और वो कितनी रहती है, पॉजिटिव 8.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये अभिक्रिया अपने पास क्या होगी जी, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक और अभिक्रिया 1H1 + 2H, या अगर मैं बात करूं 1H1 एंड 2H, या इसके ड्यूट्रॉन की बात करूं 1H3, 2 में तो हीलियम हो जाएगा ना, तो 1H1 और 1H3 और 2H 1H1 एंड 2H2 1H2। ठीक है जी। अपने पास कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इस अभिक्रिया में जो Q की वैल्यू आती है वो अपने पास क्या आती है जी, नेगेटिव आती है, जो अपने पास कितनी होती है, 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में। यहाँ रखना ये नेगेटिव में है, तो ये क्या होगी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, या ये मैं कहूँ हीट ऑब्जर्वर होगी, हीट ऑब्जर्व होगी। तो इसके आधार पर मेरे पास दो अभिक्रियाएं आती है जिनके स्पेसिफिक नेम है। एक को बोलते हैं, अगर मैं पूछे आपसे कि नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो एक होती है अपने पास न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन। इसको क्या बोलते हैं जी, विखंडन। विखंडन का मतलब आप समझते हैं कि एक बारी तत्व का दो हल्के नाभिकों में टूटना, यानी कोई बारी नाभिक अपने पास, वो एक हल्के नाभिक में क्या होता है जी, टूटता है, हल्के नाभिक में टूटता है, दो या दो से अधिक में
हल्के नाभिकों में टूटना न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। एक अभिक्रिया होती है अपने पास न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन यहाँ पे आई है और यहाँ पे यू है, फ्यूजन, जिसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जो अभिक्रिया का एग्जाम्पल अपने पास ये है, ये अभिक्रिया का एग्जाम्पल अपने पास पड़ा हुआ है और न्यूक्लियर फिजन की अभिक्रिया का एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पे है। और आप ये बात पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन में जो अपने पास Q की वैल्यू होती है हमेशा क्या आती है जी, पॉजिटिव आती है, यानी ऊर्जा निकलती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन या संलयन अभिक्रिया में क्या होता है कि Q की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी हीट का ऑब्जर्व करती है, उसको ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है जी, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप देखेंगे कि एटम बम तक बनाना बताया जाएगा आपको, और एक नाभिकीय भट्टी भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार ही आती है। अगर पिछले साल आई है तो पिछले हर साल ही आती है, रेगुलरली अपने आने वाली रिपीट होने वाला टॉपिक है और बड़ा टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन आता है, यानी 6 या 7 नंबर में वो टॉपिक आपको हर बार एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है जी, तो ठीक है जी, आप इस वीडियो को क्या करें, सबसे पहले लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।